बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स्थ क्लास। कैसे हैं स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। चले अपनी उर्दू की बुक खोलें। आज हमने पढ़ना है सबक नंबर 9। उन्वान है इसका गुल सनोबर की कहानी। ठीक है, हमने इसकी रीडिंग करनी है। चलें रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मोहसनपुर के वसीम मैदान में बलोचों ने अपनी बस्ती बना रखी थी। इस बस्ती में शुरू से आखिर तक झोंपड़ियाँ थीं जिनमें बहुत से बलोच ख़ानदान रहते थे। मोहसनपुर यानी इलाके का नाम है कि आसपास यानी इर्द गिर्द। आसपास क्या होता है, इसको अंडरलाइन करें, इस पर मीनिंग लिखें इसके ऊपर जो मैं आपको बताई जा रही हूँ। साथ साथ बताऊँगी, आपने साथ साथ लफ्ज़ को अंडरलाइन करना है और उसके मीनिंग लिखने हैं। ठीक है, तो ये है कि इलाकों में ताउन की वबा फैली हुई थी। ताउन वबा है जो जैसे चूहों से जो फैलती है। ठीक है, इस वबा ने सैकड़ों घरों और बीसियों मोहल्ले तबाह कर डाले थे। जो लोग ज़िंदा थे इनके सरों पर हर वक्त मौत का साया मंडलाता रहता, साया मौत बनकर फिरता रहता। ठीक है, लोग इतने खौफज़दा थे कि किसी के कदमों की आहट यानी आहट चुपके से आवाज़ जो है भी सुनाई देती तो समझते कि बस फरिश्ता अजल यानी जान निकालने वाला फरिश्ता अजल, मौत का फरिश्ता आ पहुंचा। कोई घर से बाहर ना निकलता कि कहीं मौत ना आद बोचे यानी पकड़ ना ले, अपने शिकंजे में ना ले लेकिन मौत ना अंदर देखती है ना बाहर। जिसकी किस्मत में मरना लिखा है वो लाख पर्दों में छुप कर बैठे तो भी ज़िंदा नहीं बच सकता। इसलिए बस्तियों में हर वक्त सन्नाटा सा रहता। सन्नाटा यानी खामोशी, जैसे हर शख्स खामोश बैठकर मौत का इंतज़ार कर रहा हो। इस हू के आलम में बलोचों की झोंपड़ियाँ अलबत्ता ऐसी थी। इस हू के आलम में यानी इस आलम में, इस मौत के आलम में, इस खौफ के आलम में जहाँ ऐसी थी जहाँ ज़िंदगी के आसार यानी आसार नज़र आना के उन मंज़र जो थे बराबर नज़र आते थे। रात के सन्नाटे में कोई नौजवान बलोच अलगोज़े पर तान लगाता तो उसकी सुरीली आवाज़ दूर तक सुनाई देती। बलोचों का कहना था कि आने वाली मौत को हम रोक नहीं सकते, वो इस वक्त आती है जब अल्लाह का हुक्म होता है। फिर हम मौत से खौफज़दा क्यों हों और क्यों मौत से पहले ही ज़िंदगी को मौत बना लें। लेकिन आखिर एक दिन ऐसा आया कि मौत बलोचों की झोंपड़ियों में पहुंच गई। ताउन इतनी तेज़ी से फैला कि सारी बस्ती देखते ही देखते मौत का शिकार हो गई। 3-4 दिन के अंदर झोंपड़ियों मकीनों रहने वालों से खाली हो गई। बस एक झोंपड़ी ऐसी थी जिसके 2 नन्हे मकीनों को रहायशी, मकीन कौन है, रहायशी को अल्लाह ने अपने हिफ्ज़ो मान में रखा यानी उनकी हिफाजत फरमाई। एक 12-13 बरस की बच्ची जिसका नाम सनोबर था, दूसरा उसका भाई, उसका छोटा भाई गुल था। भाई का नाम क्या था, गुल, और बहन का नाम सनोबर। इस सन्नाटे के आलम में दोनों मासूम सहमे हुए बैठे थे, डर से खौफज़दा हुए कि गुल ने हसरत भरी नज़रों से बहन की तरफ देखा और अपने पेट पर हाथ रख दिया। सनोबर समझ गई गुल भूखा है। उसने उसे सहारा देकर उठाया और उसकी उंगली पकड़कर करीब की बस्ती की तरफ चल पड़ी। चंद 100 कदम का फासला उन्होंने यूं तय किया जैसे कोई बहुत दूर की मंजिल तय की हो। क्योंकि वो भूखे थे, नढाल थे, तो इस वजह से उनसे थोड़ा सा फासला भी उनको बहुत ज़्यादा लग रहा था। बस्ती में दाखिल हुए तो देखा कि गलियां और सड़कें वीरान और सुनसान पड़ी हैं। दूर दूर तक कहीं आदमजाद यानी इंसान का बच्चा का निशान नहीं। मरने वाले मर गए, जो जीते बचे वो लाशों को बेगौरो कफन छोड़कर यानी जो बच गए थे ना, उन्होंने जो लाशें थीं उनके अपनों की, प्यारों की, उनको कफन दफन किया, उनको ऐसे ही छोड़कर न जाने किधर निकल गए। तभी सनोबर गुल को सहारा दिए अल्लाह के भरोसे पर आगे बढ़ती रही। आखिर दूर एक घर से धुआं निकलता दिखाई दिया। उसने दिल में हिम्मत और कदमों में ताकत पैदा कर दी। गिरते पड़ते इस तरफ चले। आखिरकार एक पुख्ता हवेली यानी पक्की हवेली के सामने आकर रुके। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो घर के अंदर दाखिल हो गए। देखा कि सामने मसहरी पर एक खातून बैठी है यानी सजे धजी जगह पे ना एक खातून बैठी है जो देखने में किसी अमीर घराने की बेगम मालूम होती है। 3-4 बच्चे इनकी मसहरी के इर्द गिर्द बैठे शायद किसी खेल में मसरूफ़ हैं। सनोबर आगे बढ़ी, बेगम साहबा को सलाम किया और कहा, शुक्र है कि आपको और आपके बच्चों को अल्लाह ताला ने अपनी हिफाजत में रखा। हम दोनों बहन भाई हैं अपनी सारी बस्ती में, बस हम दोनों जिंदा बचे हैं।
میرا چھوٹا بھائی بہت بھوکا ہے، اگر آپ اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں تو آپ کی بہت بڑی عنایت ہوگی، یعنی مہربانی ہوگی۔ چلیں بیٹا، آج ہماری ریڈنگ یہاں تک مکمل ہوئی، اور آپ نے جو میں نے لفظ آپ کو انڈر لائن کروائے ہیں ان کے میننگ بتائے ہیں، آپ نے ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے، دیکھنا ہے، اور اس کی ریڈنگ 2-3 دفعہ آپ نے کرنی ہے، اور انشاءاللہ باقی کی ریڈنگ ہم کل کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔